अच्छा, इन सारे प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल होते हैं ये जो आपके शू कवर्स होते हैं, कुछ आपके नीज तक गए होते हैं, कुछ यहाँ तक गए होते हैं, ठीक है। ये दो लेंथ्स में आते हैं शू कवर्स, कुछ सर्जन्स पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते, ठीक है। जो आपके नॉन स्टेराइल ग्लव्स हैं, जैसे आप अगर ऐसे ही काम कर रहे हैं ओटी में, सर्जरी में वॉशअप नहीं है, ये भी आपकी क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, ताकि आप पहन के काम करते हैं या नहीं करते, ठीक है। उसके बाद जब आप वॉशअप होते हैं, आपने क्या पहनना होता है, स्टेराइल ग्लव्स और स्टेराइल गाउन पहनना होता है, ठीक है। एक स्पेस सूट पहनना होता है जो कि सर के ऊपर कवर कर देता है आपको। इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, अगर है ये वाला स्पेस सूट है आप लोगों का, ठीक है। ये आप जब वॉशअप होते हैं तब भी पहनते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा पूरा कवर कर देता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें स्टेराइल गाउन की, ये गाउन डिजाइन टू कवर द बॉडी ऑफ द स्क्रब पर्सन फ्रॉम द बेस ऑफ नेक टू द, जो आपकी नेक होती है, गला होता है, वहां से लेकर नीचे नीज तक होता है, ठीक है। ये पर्सन को स्टेराइल और अनस्टेराइल में वो फर्क करवाता है, ठीक है। ये स्टेराइज होता है, ठीक है। अच्छा, वंस डोन, जब डोनिंग का मतलब होता है पहनना, द ओनली पार्ट्स ऑफ गाउन दैट आर स्टेराइल, जो आपके कौन कौन से पार्ट्स जो गाउन के होते हैं, मैंने आपको तस्वीर भी मेरे ख्याल से भेजी थी कि कौन कौन से पार्ट आपके गाउन के स्टेराइल होते हैं। एक तो फ्रंट ऑफ गाउन फ्रॉम द वेस्ट अप टू द मिड चेस्ट लेवल, जो वेस्ट अप होती है वहां से लेकर आपके मिड चेस्ट लेवल तक ये स्टेराइल होता है। आपकी जो स्लीव्स होती हैं 12 इंचेस अबव द एल्बो, जो आपका एल्बो है वहां से 12 इंचेस अबव तक, मतलब जो आपका बाजू है, बाजू के शोल्डर से थोड़ा सा नीचे तक आपका नीचे से लेकर पूरे हाथों तक स्टरलाइज होता है। और आपकी जो गाउन है वो ये होता है कि आप गले से लेकर नीचे चेस्ट तक ये स्टरलाइज होता है, ठीक है। बाकी जो एरियाज हैं वो स्टरलाइज नहीं होते, वहां पे आपने टच भी नहीं करना, ठीक है। वैसे होते स्टरलाइज हैं क्योंकि आप वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, इधर उधर टच हो जाती है, जैसे टांग टच हो गई, ये टच हो गई, घुटना टच हो गया, तो उस वजह से अनस्टरलाइज हो जाते हैं, ठीक है। स्टेराइल गाउन्स आर अवेलेबल इन क्लॉथ और पेपर, ये क्लॉथ और पेपर फॉर्म में आ जाते हैं, कुछ डिस्पोजेबल होते हैं, कुछ बगैर डिस्पोजेबल होते हैं, उनके डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जो स्टेराइल ग्लव्स हैं इनके भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, लेटेक्स होते हैं, पाउडर्ड होते हैं, हैव बीन स्पेशली प्रोसेस्ड टू रेंडर देम माइक्रो फ्री, ठीक है। ये माइक्रो फ्री होते हैं, स्टरलाइज होते हैं, दे कम इन सील पैकेजेस, ये सील पैकेजेस में आते हैं, ठीक है। द इनसाइड ऑफ विच इज कंसीडर्ड स्टेराइल, जो इनका इनसाइड होता है वो स्टेराइल होता है, ठीक है। अच्छा, स्टेराइल कैन बी मेड ऑफ लेटेक्स, की बने जा सकते हैं और नॉन लेटेक्स भी होते हैं, कि जिनको लेटेक्स की एलर्जी हो नॉन लेटेक्स यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इनका साइजेस होता है 5.5 से लेकर 9 तक होता है। मोस्ट स्टेराइल ग्लव्स है 9 पाउडर फ्रू। अब मोस्टली जो स्टेराइल ग्लव्स हैं पाउडर फ्री है, पहले पाउडर फॉर्म में आते हैं। पाउडर फॉर्म में इसलिए आते हैं ताकि जब आप पहने इजीली स्लाइड हो जाए, आपके हाथ में घूम जाए, ठीक है। अच्छा, स्टेराइल स्पेस सूट मैंने अभी बताया कंसिस्ट ऑफ रेगुलर स्टेराइल गाउन, स्टेराइल हुड, ये आपकी स्टेराइल हुड है दैट कंप्लीटली कवर्स द हेड एंड फेस, ठीक है। जब आप बात वगैरह करेंगे, ये पहनने से आपको क्या फायदा हो जाएगा, आपको मास्क भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गॉगल्स भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपको पूरे बॉडी को कवर कर लेगा, इवन एयर्स हो गया, आपके दूसरी चीजें जो कवर नहीं होती वो भी आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सर्जिकल अटायर, जो आपका सर्जिकल अटायर है उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। ये बैरियर के तौर पे ऊपर काम करते हैं। जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं रेजिस्टेंट टू ब्लड फ्लूइड्स एंड एब्रेजन टू प्रिवेंट पेनिट्रेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेनिट्रेशन हो सकती है उनसे बचाता है। डिजाइन फॉर मैक्सिमल स्किन कवरेज, जो स्किन कवरेज हो रही थी उसको मैक्सिमल स्किन कवरेज के लिए हेल्प करता है। हाइपो एलर्जिक, कूल एंड कंफर्टेबल, हाइपो एलर्जिक होता है मतलब एलर्जी काज नहीं करता, कूल और कंफर्टेबल होना चाहिए, लेंट फ्री, बोर नहीं देना चाहिए, कलर टू रिड्यूस ग्लेयर अंडर लाइट्स, इस तरह का कलर होना चाहिए जो कि लाइट के अंदर ग्लेयर ना दे, मतलब लाइट उससे रिफ्लेक्ट ना हो, मतलब वाइट ना हो, पिंक ना हो, मतलब इस तरह के कलर ना हो, ठीक है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो। इजी टू डोन एंड रिमूव, पहनने के लिए भी आसानी हो और रिमूव करने के लिए भी आसानी हो, ठीक है। थैंक यू।